सभी इदम प्रतिभागियों को शुभाशीष और अन्य को नमस्कार। आज हम ईवीएस का लेसन 12 थर्ड क्लास उसमें से अपने काम की चीज निकाल रहे हैं और लेसन का भी नाम है काम अपने अपने। और जाहिर सी बात है इसमें अलग अलग तरह का काम और व्यवसाय करने वाले अपने आसपास के वातावरण से जो लोग जिस तरह का कार्य व्यवसाय करते हैं उनकी जानकारी देने के लिए यह पाठ तैयार किया गया है। तो जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, सबसे पहले ये किया जाता है कि हम बच्चों को एक चित्र दिखाते हैं और इस चित्र में आप देख रहे हैं डाकघर है। यहाँ पर देखिए मजदूर इस बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक चाय की दुकान वाला है, ये बच्चा चाय दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाला और वो चौराहे पर खड़ा लोगों को रास्ता दिखा रहा है। यहाँ एक मोची बैठा हुआ है। इस तरह से यहाँ एक नाई की दुकान वाला बैठा है। तो ये कामकाज करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमें एक छोटी सी कहानी है। बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर, चाय की दुकान का उल्लेख आया, कुछ लोगों से बातचीत होती है, तुम यहाँ उगते नहीं हो। फिर वो जिक्र करता है किस तरह स्कूल है, किस तरह ये ठेला लगाने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, किस तरह अस्पताल का, डाकघर का, स्कूल जाने वाले बच्चे, इन सब का अपना अपना ऊंट गाड़ी वाले अपना अपना काम करने वाले लोग हैं। स्कूल पहुंचने वाली बात है। अच्छा, सैंडल एक मैडम के टूट गए तो कौन ठीक करेगा, तो उसके लिए भी बताया कि ये मोची है, ये इसका काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इन गतिविधियों का क्या उद्देश्य, ऐसे चित्र दिखाने का क्या उद्देश्य, ये टीचर्स डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पाठ पढ़ने से पहले यदि हम इस तरह के संयुक्त चित्र दिखाते हैं तो इनको देखने और समझने का मौका यदि बच्चों को देते हैं तो चित्र के अवलोकन का कौशल विकसित होगा और वे पाठ के शीर्षक से जुड़ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि हमारे आसपास के वातावरण में काम करने वाले कौन से लोग हैं। तो आप देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है, अवलोकन कौशल विकसित होगा यदि एक पर्यावरण अध्यापिका अलग अलग काम करने वाले लोगों का चित्र बच्चों को दिखाकर और मौका दे रही है समझने और देखने का। तो इससे क्या होगा, इससे अवलोकन कौशल विकसित होगा और वे अपने विचार बच्चे रख सकेंगे। चंपा बैठी है, उसके पास फूलों की टोकरी है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, ट्रक में सामान आ रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, अस्पताल है, डॉक्टर है, फल के ठेले हैं, वहां चिन्नम्मा है, नानू नाई हजामत के लिए बैठा है, इकबाल सिंह दिन भर सीटी बजाकर लोगों को रास्ता बताता है। कुल मिलाकर फिर हम बच्चों से उनकी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको रोल प्ले या भूमिका निर्वहन के नाम से जाना जाता है। एक्टिंग करके दिखाओ किसी चौराहे पर, हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। तो हमारे बच्चों में से कोई ठेला, रेहड़ी कहते हैं जिसे, उस पर खड़े होकर कुछ बेचने लगेगा, कोई ट्रैफिक मैन बन जाएगा। जो कुछ उसने पाठ के चित्रों में देखा वैसी बच्चे अलग अलग नकल करने लगेंगे, क्लास 3 के बच्चे। और इस भूमिका निर्वहन से बच्चे अपने आसपास के वातावरण को समझने लगेंगे। फिर हम बताते हैं चित्र को देखकर क्या क्या काम हो रहे हैं, उनकी सूची बच्चों से बनवाते हैं। अपने आस पड़ोस में होने वाले 5-5 कामों के बारे में लिख के लाओ, कौन क्या काम करता है। ये बहुत बेहतरीन गतिविधि होती है, इसे हम प्रोजेक्ट के रूप में, छोटे प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं। इसके बाद एक टेबल और बनवाई गई है इस पाठ में कि जो काम है उस काम को करने वाले क्या कहलाते हैं। स्कूटर कार ठीक करना ये मैकेनिक कहलाता है। अब आप भाषा भी देखें, बिल्कुल सरल और आम बोलचाल की, इसमें हिंदी अंग्रेजी का कोई मैटर नहीं। सीधा सीधा ये है कि भाई बच्चे जिस चीज को जानते हैं उस रूप में हम लेके चलते हैं। इसके अलावा जो इमारतें दिखाई गई उनके बारे में बच्चे रंग भरते हैं कि कौन सी चीज क्या है, उनको पहचानते हैं। एक अध्यापिका चित्र दिखाकर फिर कहती है कि इन चीजों को आप अपने अपने अलग अलग रंगों से भरो। तो डाकघर, अस्पताल, मंदिर, टेलीफोन बूथ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, बहुमंजिला मकान, मस्जिद, होटल, बस अड्डा, सिनेमा घर, पुलिस थाना, बैंक, पेट्रोल पंप, दुकान, गुरुद्वारा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, कचहरी। तो इसमें शासन प्रशासन की जगह भी आ गई। धार्मिक जगहों को बता देते समय ये ध्यान रखा गया है कि सभी धर्मों का एक समावेशी स्वरूप हो। बच्चों के नाम या लोगों के नाम लेते समय भी ये ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग के लोग हों। ये एक महत्वपूर्ण चीज हमें अपने पाठ्यक्रम में देखने को मिलती है कि जिसमें उत्तर दक्षिण के लोगों के नाम में चिन्नम्मा भी मिलती है, इकबाल सिंह भी मिलता है। आप ये देख सकते हैं कि कोई मुस्लिम परिवार के बच्चों के भी नाम है, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोगों के नाम मिलते हैं। तो ये एक समावेशी लेसन का बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे हम देखते हैं कि इसमें किस तरह का विवरण दिया है, किस इमारत में किस तरह का काम होता है, ये भी हम बच्चों से फिल करवाते हैं। अस्पताल, बीमारों का इलाज और बच्चों का टीका। इसी तरह और भी इमारतें जो देखी गई हैं वहां। स्कूल भी ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, लिखो स्कूल में क्या क्या होता है, तो बच्चे अपने अनुभव लिखेंगे।
अब उसके बाद चित्र में क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमने देखा चाय की दुकान पर एक बच्चा जो है वो चाय दे रहा था। तो वो जो छोटू टाइप के या रामू टाइप के बच्चे जो होते हैं बेचारे, वो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनकी क्या मजबूरी होती है। तो एक कहानी ली गई है दीपाली की। दीपाली एक लड़की जो स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी यानी सब्जी का ठेला लगाती है, उनके पिताजी लगाते हैं और वो उसमें मदद करती है। सुबह 4 बजे मंडी चले जाते हैं, माँ लोगों के घर बर्तन साफ करने जाती है तो वो रेहड़ी पे मदद करती है। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। तो दीपाली एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल है जो स्कूल न जाते हुए काम पर जाने वाले बच्चों का उदाहरण है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यहाँ दीपाली के बारे में चर्चा है, कुछ एक्टिविटी दी गई है। इसके बाद काम की चर्चा आती है तो फिर एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, घड़ी की बिना सुई वाली घड़ी के चित्र हम देते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं कि आप सुबह उठते हो वो टाइम यहाँ देखो, स्कूल जाते हो उस टाइम की सुई यहाँ बनाओ, स्कूल से आते हो उसकी सुई यहाँ बनाओ, घर में पढ़ाई करने बैठते हो वो सुई बनाओ, खेलने जाते हो वो सुई बनाओ, रात को सोते हो वो सुई बनाओ। तो बच्चे इससे काम तो समझेंगे, समय चक्र का भी अनुभव करेंगे, लेकिन एक चीज और वो सीखेंगे कि घर के सारे काम कौन से काम होते हैं जो हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, घर के कौन कौन से मेंबर क्या काम करते हैं और क्या उन परिवार के लोगों को वो काम करने पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। यानी कि हम बच्चे को आजीविका सिखा रहे हैं कि तुम्हारे काम में, सामान्य कामों में और एक व्यावसायिक कामों में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा ये पाठ हमें सिखाने को एक मुद्दा देता है। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए, क्लास 3 की ईवीएस की पुस्तक में टीचर के लिए अंडरलाइन करके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। अगर बच्चा हर काम ऐसे बताता है कि हमेशा ये वाले काम माँ ही करती है, हमेशा ये वाले काम पिताजी करते हैं, हमेशा ये वाले काम बहन करती है, हमेशा ये वाले काम भाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके मस्तिष्क को उद्बुद्ध भी किया जा सकता है कि कोई काम लिंग के आधार पर छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता कि ये काम पुरुष वर्ग ही करेगा, ये काम स्त्री वर्ग ही करेगी। तो जो हम समावेशी शिक्षा में जेंडर बेस की बात करते हैं वो इस पाठ में भी कितनी अच्छी तरह से हमें डिस्क्रिप्शन और मात्र का क्लास 3 का ईवीएस है, जिनको हम कहते हैं कि छोटी किताबों में हमें क्या मिलता है। छोटी किताबें ही तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं और यही सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होता है। पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग, दादा दादी नाना नानी जब बच्चे थे तो वे क्या काम करते थे। सारम्मा ने अपने घर जाकर, ये नाम बच्ची का नाम है, अपने घर जाकर अपनी नानी से सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लकड़ी इकट्ठा करती थी, गोबर इकट्ठा करती थी, उपले बनाती थी यानी कंडे, गोबर से घर की लिपाई पुताई करते थे, बड़े कामों में हाथ बटाती थी। अब तो हर घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें, फर्श है, इस तरह से। तो उनके बुजुर्गों ने बताया कि कामों में किस तरह का फर्क आया है। ऐसे 2 बच्चों से बात करो और लिखो कि वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। पहले बच्चे का नाम स्कूल क्यों नहीं जाता, ये प्रोजेक्ट दिए। अब यहां से प्रश्न बनता है कि ईवीएस की एक अध्यापिका या अध्यापक ने अपने बच्चों से कहा कि 2 ऐसे बच्चों से जो आपके मोहल्ले में रहते हैं और वो स्कूल नहीं जाते, उनसे बात करके कारण पूछ के आओ। तो इससे क्या क्या मिल रहा है। तो वो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं और पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं उनके बारे में संवेदनशीलता का विकास होगा और बच्चे समझेंगे कि हर व्यक्ति को वो सुविधा प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त है जिन बच्चों से ये बात कही जा रही है। तो इस तरह वो एक पूरे समुदाय परिवेश को समझने का एक क्रम प्रारंभ कर सकेंगे। इस तरह हमारा पाठ 12 पूरा होता है। अगले लेसन ईवीएस के साथ अगले वीडियो में चर्चा